सपने सच होते हैं, बस देखते रहना जरूरी है। मंजिल तक हौसले पहुंच ही जाते हैं, बस चलते रहना जरूरी है। गिरकर जो खड़ा होता है वही आगे बढ़ता है। हार जीत के इस फिलॉसफी को आपकी भाषा में आपके लिए एक सरल अंदाज में लेकर आया हूं। हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर, उभरते भारत का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं ऑन बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। अब तक बहुत सारे स्टार्टअप्स यहां पर आए, उसमें से कुछ डील को सील करके लौटे हैं और कुछ बहुत सारे सपने, बहुत सारी गाइडेंस लेकर यहां से गए हैं। यहां स्टार्टअप्स लेकर आते हैं अपने आइडियाज और अपना हौसला। यहां हमारे सुपर हॉर्सेस करेंगे उन पर दाव खेलना है या नहीं, इसका फैसला। सो लेट्स वेलकम आवर वेरी डायनामिक हॉर्सेस। सो हॉर्सेस, welcome to Horses Stable once again. How excited are you on a meter of 1 to 10? 10. 12. हम तो 12 पे हैं। आप यहाँ पे भी नंबर सोच समझ के दे रहे हैं। बिल्कुल। What are you looking forward today? नहीं, मेरा तो एक ही मानना है कि दिल तो बच्चा है, वो तो कहीं भी बहक जाता है, किसी से भी प्यार करने लग जाता है। पर दिमाग है जो थोड़ा तेज है, जो रखता है अपने दिल को काबू। तो हम इसलिए अपने दिमाग को जरा ऐसे शो पर साथ में लेके आते हैं ताकि वो दिल की वजह से ज्यादा पैसे ना चले जाएं। आरती, आपसे भी समझना चाहूंगी, दिल या दिमाग? I feel gut feel is very much required. ये गट फील वाला शब्द हमने पहले भी सुना है हॉर्सेस के मुंह से। महावीर जी मुस्कुरा रहे हैं। है मेरा, इन्होंने यूज कॉपीराइट। एग्जैक्टली। स्टार्टअप और हॉर्सेस का आमना सामना करा दूं उससे पहले लेट्स मीट our own startup guru of Horses Stable, Dr. Vivek Bindra, founder and CEO of बड़ा बिजनेस। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बिंद्रा। बड़ा बिजनेस अगर कोई बनाना चाह रहा है अपना स्टार्टअप, तो वो गट फीलिंग के साथ भी उतरता है मैदान में, तो उसे सक्सेस मिलती है क्या? गट फीलिंग से आपका पैशन जनरेट होगा पर प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। गट फीलिंग से आपका पर्पस जनरेट होगा पर आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। सो अल्टीमेटली प्रॉफिट कोई गलत शब्द नहीं है, आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए हमेशा, ताकि आप उसको री इन्वेस्ट कर सकें और बिजनेस को और ग्रो कर सकें। तो गट फीलिंग से शुरुआत होगी। गट फीलिंग आपको मेंटेन भी रखेगा, लेकिन लॉजिक्स होने चाहिए, नंबर होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। कहते हैं ना कि आपका बेटा झूठ बोल सकता है पर आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर बिंद्रा। देखिए, जरूरत पड़ने पर हम सब लोन लेते हैं, आप भी लेते होंगे यकीनन। कंपनीज जो लोन देती हैं उनकी रिकवरी प्रोसेस को आसान करने का प्लान ला रहे हैं हमारे अगले स्टार्टअप। चलिए आपको मिलवाती हूं उनसे। संग्राम सबर। Hello horses, it's a pleasure and privilege to meet everyone. I am Sangram Sabat, Chief Operating Officer and co-founder of Saarthi.ai. तो मेरा नाम विश्वनाथ झा है और मैं दरभंगा बिहार का मूल निवासी हूँ और मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो है बिहार में ही हुई और उसके बाद आई हैव बीन ऑल अराउंड द प्लेस, इंडिया में घूमा और अभी मैं सारथी में CEO हूँ। वी स्टार्टेड दिस कंपनी 4.5 years ago। मैं उड़ीसा, कटक उड़ीसा का रहने वाला हूँ। 2013 में मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ IIT धनबाद से। आप देखेंगे पूरी दुनिया में लोग लोन लेते हैं। जब लोन लेते हैं तो लोन रिकवरी भी होती है और लोन के रीपेमेंट्स भी होते हैं, और उसके लिए कंपनीज जो लोन देते हैं वो लोग कॉल करते हैं कस्टमर्स को, रिमाइंड कराते हैं। अभी इंसान करते हैं वो काम। तो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, AI सॉफ्टवेयर, जो मल्टीलिंगुअल है एंड इट कैन कॉल पीपल ऑन बिहाफ ऑफ इंटरप्राइजेज, रिमाइंड देम कि भाई आपका ड्यू डेट है फला तारीख को, इतना अमाउंट पे करना है, विल यू मेक द पेमेंट और नॉट। और वो लग नहीं यार मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, मुझे कन्नड़ा में बात करो। तो वो बोलेगा ठीक है मैं कन्नड़ा में बात करूँगी एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग कन्नड़ा। किसी ने बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो भाई क्यों नहीं है पैसे, मतलब आपका अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। कस्टमर एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, तो उसके ऊपर काम किया। फिर देन देयर इज लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मैं परसों पे कर दूंगा, तो ठीक है भाई परसों आपको रिमाइंड कर दूंगा। परसों फिर फ़ोन किया तो वो बोलते हैं यार मैं आज भूल गया, मैं कल कर दूंगा। दे ब्रोक देयर PTP, प्रॉमिस टू पे डेट। तो हम जिस कलेक्शन के अंदर जितना घुसे तो हमें लगा कि इट्स अ वेरी बिग एरिया। उसके अंदर लीगल नोटिसेस जाते हैं कि भाई आपने पेमेंट नहीं किया विद इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो दिक्कत हो जाएगी। लीगल नोटिसेस के जो टोन होते हैं वो भी फर्दर इट गेट्स हार्शर, लाइक जैसे जैसे आप ड्यू डेट से आगे बढ़ते हैं 30 days 60 days। हम समझ गए कि रिकवरी एक बिजनेस मॉडल है जी। आपने AI बेस्ड IVR
सोल्यूशन बनाया, Yes. मल्टीलिंगुअल बनाया, हाँ जी। अगर कस्टमर को वो IVR कॉल जाता है और वो उठाते बराबर कोई बॉट की आवाज़ आती है तो वो काट देता है। वही तो मैजिक है उसके अंदर, वो ह्यूमन वॉइस होता है। ह्यूमन वॉइस होता है और वो चेंज होता रहता है। जैसे अगर आपको आज एक मेल वॉइस में कॉल किया और अगर गया, मेरा फ़ोन नंबर DND में रजिस्टर्ड है तो तब नहीं जाएगा। तब तो मतलब वो तब तो फिर तो impossible देन देयर इज अ इंटेंट कि यूजर पे ही नहीं करना चाहता, तो फोन पे तो पे करेगा नहीं। देन देयर विल बी अ फील्ड कलेक्शन एंड वी आर नॉट इनटू फील्ड कलेक्शन एज येट। ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने इस साल जब ये रियलाइज़ किया कि ये हमारा गो टू मार्केट है, तो हम लोगों ने 150 क्लाइंट्स को रीच आउट किया पहले कैंपेन में, जिसमें हम लोगों को अराउंड 85 लोगों से 85 क्लाइंट से इंटरेस्ट आया। फिर बातें चली, बहुत सारी चीज़ें हुई, 35 एक्टिव एंगेजमेंट्स चले और उनमें से 4 कन्वर्ट हुए, जिसमें मोतीलाल ओसवाल है, नवी टेक्नोलॉजीज है जो सचिन बंसल का नेक्स्ट वेंचर है, और अवेल फाइनेंस है, क्रेड हम लोगों ने लास्ट वीक क्लोज किया है। आज की डेट में हम लोगों के पास 7 से 10 मतलब 10 कस्टमर कनेक्ट हर रोज होते हैं, जिसमें डेमो कॉल्स होते हैं, जिसमें 1 से 2 जो है इंटरेस्टेड होते हैं। रेवेन्यू मॉडल क्या है आपका? सो रेवेन्यू मॉडल बेसिकली प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मॉडल है। आप आइए, आप बोल रहे हैं कि मुझे इतना कलेक्शंस करना है, ये नंबर रहे, नंबर मैं लेता हूँ और आपको एक प्रीपेड सब्सक्रिप्शन मॉडल पे लेके जाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला पेपर कि कॉल है कि पेपर रिकवरी? I'll explain a little bit more easier. पेपर कॉल, It's more like आपने कभी मोबाइल में रिचार्ज किया है? नहीं। पहले किया होगा क्योंकि वही मॉडल नहीं था। किया किया, है हम लोग ने किया। मामी जी क्यों ऐसे कर रहे हो यार? So जैसे आप 330 का रिचार्ज कराते हो तो 330 टॉक टाइम मिलता है ना, वैसे ही हमारा प्लान है पर मिनट। सो बेसिकली हम लोग आपसे मान लीजिए 1 लाख रिकवरी हो नहीं हो आपके पैसे तय हैं। Yeah, this is one model that we have tried and this is what we are scaling with. क्योंकि नंबर्स में टर्म में बात करेंगे तो ये नंबर अभी एक्चुअली आप देख रहे हैं वो पुराने हो चुके हैं। इसमें 66% लिखा हुआ है, जो रिसेंट कैंपेन जो अभी जस्ट शाम को नंबर मंगाए मैंने, तो 72% तो कलेक्शन आपका हमने किया। यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है? कितने पैसे खर्चा आता है? AI टेक्नोलॉजी का IP किसके पास है? हमारे पास है प्रोप्राइटरी, हमने फिर 4.5 साल में हमने खुद बनाया वो चीज। पेटेंट अप्लाई कर दिया? नहीं, हम करेंगे इसके, इसलिए फंड रेज कर रहे हैं। 4.5 साल से आप पेटेंट ही अप्लाई नहीं? नहीं, आपको लगता है डीप टेक इतना आसान है? क्या करना इतना आसान है? डीप टेक करना इतना आसान है? जिस लैंग्वेज में, इंडियन लैंग्वेज में कोई डेटा सेट अवेलेबल नहीं है, ना लैंग्वेजेस के लिए ना स्पीच के लिए, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, डेटा सेट बनाने शुरू किए, वॉइस के डेटा सेट बनाने शुरू किए। फ्रॉम देयर इट टुक बस 4 years to get to here. Excuse me? Sorry, I'll sponge that expletive. I just got a little bit overwhelmed. मैंने पूछा पेटेंट किया, आपने मुझे रामायण बाँच दी। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पेटेंट आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई करने वाले, इतना ही जवाब काफी था। yes, मुझे 4 yes, साल बस की वो नहीं सुनी। अप्रैल में आपने कहा कि 4 साल रामायण, मतलब आप कहते तो आप, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको ये बात कि मेरे को पेटेंट अप्लाई किया कि नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया ना? नहीं किया। और कोई कॉपी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा? मुद्दा नहीं कर है। पाएगा। ऑब्वियसली इस टाइम पे नहीं कर पा रहा है, बट मे बी 6 months डाउन द लाइन, 1 year डाउन द लाइन, पीपल विद डीप पॉकेट्स डेफिनेटली दे कैन डू इट। मैं कोई ऐसा अजूबा आदमी नहीं हूँ, या मैंने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई अभी तक जो बाकी गूगल जैसे, फेसबुक जैसी कंपनी नहीं सॉल्व कर सकती। ठीक है, अब यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है आपके? तो हमारे जो पर मिनट कॉस्ट जो लगते हैं वो 2 रुपये लगता है और हम 4 रुपये बेचते हैं इसको। और कितना ग्रॉस रेवेन्यू कितना है आपका? फिर अभी तक हम लोगों ने टोटल अराउंड 70 lakhs ग्रॉस कर चुके हैं इन टोटल। अभी कितना है? और अभी हम लोग जो क्वार्टरली रेवेन्यू है जनवरी फरवरी मार्च में अराउंड $2200 लाइक अराउंड 1,40,000 2 लाख था। अभी अप्रैल में जून में वो हो चुका है अराउंड 9 लाख, और इस जुलाई अगस्त सितंबर में हम लोग अराउंड 12 to 14 lakhs देख रहे हैं। 50% प्रॉफिट है। यस। कितने प्रदेश में, कितनी भाषाओं में आप? सो अभी वो 10 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है सारी जगह। अगर मैं एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव को 10,000 रुपए की सैलरी पे रख सकता हूँ और मैं उसको सारे काम, मतलब ये सारे कॉल करता है, वो 30 दिन 12 घंटा काम करता है, दैट वर्सेस आपका प्राइस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है? कलेक्शंस में 10 times कॉस्ट इफेक्टिव है हम लोग। 90% चीपर है इंसान से और 21% एफिशिएंट है इंसान से। आपकी करंट शेयर होल्डिंग क्या है? तो अभी बेसिकली हम लोगों ने मतलब 90% जो है फाउंडर्स ने होल्ड कर रखा है और 10% जो हमारा ईसॉप पूल है। और अभी जो रेस किया हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अब तक, वो सब CCPS है, जिसका मैक्सिमम डाइल्यूशन 10% तक हो सकता है। जब कितना रेस किया आपने CCPS? और किसके साथ रेस किया, कौन है इन्वेस्टर? तो अभी हम लोगों का राउंड जो है 5 करोड़ का है, जिसमें हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए रेस कर चुके हैं, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि मतलब जो कि ड्यू डिलिजेंस वगैरह सब कुछ कर चुके हैं, लाइक लीड एंजल्स और मतलब कुछ और HNIs हैं। और उसके अलावा कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स हैं लाइक कुणाल शाह ऑफ क्रेड, राजुल जैन जिनने कि yevi.com शुरू किया था। सो इन टोटल ये 2 करोड़ का है। उसके अलावा 85 लाख हार्ड कमिट्स में है, एंड बाकी
2.15 लाख करोड़ जो है वो इंडियन एंजल नेटवर्क और कुछ लोगों से हमारे पास सॉफ्ट कमिट्स है। वैल्यूएशन वैल्यूएशन बेसिकली सीसीपीएस है ये, तो इसमें जो वैल्यूएशन कैप है वो 50 करोड़ का है और डिस्काउंट आप कितना है 50? और बेस वैल्यूएशन 12 करोड़। वैल्यूएशन क्या है 50 करोड़ का है और डिस्काउंट है 36% विच कैन इंक्रीज अप टू 50%। आपका 5 करोड़ का कमिटमेंट आ गया पूरा? पूरा है सर। पूरा हमारा। क्या मेरा ये मानना सही होगा कि अगर हम लोगों को इन्वेस्ट करना तो इन्हीं शर्तों पे करना है और कोई शर्त नहीं हो सकती, ऑप्शन नहीं है? ये सबसे बेस्ट शर्तें हैं, मतलब इसमें क्या है कि बेस्ट और वो तो सही है, बट हमारे पास आपके पास ऑप्शन है क्या या नहीं है? मतलब ऑप्शन डिपेंड करता है सर ऑफर क्या है। ऑफर क्या है उसके ऊपर। सर आपसे तो मुझे बहुत डर लगता है आपको ऑफर देने के लिए या आपसे बात करने में, कि आपको बहुत बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा? मैं स्माइल कर रहा हूँ सर अभी तो आप स्माइल कर रहे हैं, बट आप मेरे अंदाजे से तो आप एक बहुत ही अग्रेसिव फाउंडर है। नहीं ऐसा ओवरवेलमिंग इमोशनल कह सकते हैं शायद। सर इमोशनल ठीक है, वो बात सही है, पर एज ए एंटरप्रेन्योर मेरी आपको ये सलाह है कि दुनिया आपको आके पत्थर भी मारे, आपने बस शांत रहना है। उसी तरह सारे जो बड़े एंटरप्रेन्योर बने उसी तरह बने। आप अगर अपने भावनाओं में बह जाओगे, मैं ये डील इसीलिए पास करूंगा, मेरे को आपका प्रोडक्ट पसंद है, मुझे हर चीज़ पसंद है, Sure. मैं ये डील को पास करूंगा क्योंकि मुझे आपका स्वभाव पसंद है। Wow, that's like for the first time I've ever heard that. But anyways, I'll take that as a note. I don't know you too well, but with what I saw, नहीं कोई this बात is what I felt. No, it's okay. I take that. Like I said, it's my gut. मिसकम्युनिकेशन हुआ था जिसके It's okay. I take that. I take that. No worries. See, again you're getting angry. अरे क्या बात कर रहे हैं You यार? are getting angry. You're getting angry because you think I'm thinking that you're angry. नहीं. It's okay. I'll just let it pass. चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डील तो मैं ऑफर तो मैं दे दूंगा, आप बट फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मैं ऑफर भी दूं और फ्लेक्सिबिलिटी, आप मुझे ये बोलो कि हम नहीं कर सकते, नहीं, टर्म शीट ऐसी में बात लिखा हुआ है। मुझे मान लीजिए कैप और सीसीपीएस समझ में नहीं आता है, स्ट्रेट इक्विटी पे आज के वैल्यूएशन पे, आज के टर्नओवर पे अगर हमको डील करनी हो और मैं मान लो 1 करोड़ रुपए लगाना चाहता हूँ, तो क्या हम 10-12 करोड़ 15 करोड़ के आसपास की कहीं कर सकते हैं? तो आप क्या वैल्यूएशन, व्हाट इज योर काउंटर ऑफर टू दैट, आप क्या वैल्यूएशन पे और क्यों आप वैल्यूएशन ज्यादा मानते हैं आज की तारीख में? सर हम लोगों को लगता है कि जो अभी हम लोगों के पास टर्म्स हैं जो कि हम लोगों ने सारे इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी दे रखे हैं, टर्म शीट साइन हो गई ना? हाँ जी सर, हमने 2 करोड़ रुपए ऑलमोस्ट हमने रेज भी कर लिए हैं। हम टर्म शीट साइन हुई है ना? हाँ जी पर राउंड तो ओपन है ना? हाँ जी, राउंड ओपन है, 1.9 करोड़ ट्रांजैक्टेड है और जो बाकी है उसमें भी जो सॉफ्ट देखिए, कमिट्स मान लीजिए हम 15 या 16 करोड़ पे अगर आप रेज करते हैं 2 करोड़ या 3 करोड़, तो कितना होता है? 8-10%, 12%? नहीं सर, आई थिंक इट इज लेस। आई थिंक इट इज लेस, या इवन इफ इट्स अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। जो मैं डील बता रहा था आपको 37 करोड़ का जो पोस्ट मनी वैल्यूएशन था, वो आई मीन आई डोंट, वो कौन थे? इंडिविजुअल थे ना? नहीं, एक कंपनी, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था, वो भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, आईपीओ, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है एक, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है, आईपीओ की हुई कंपनी है। आईपीओ की हुई कंपनी है, बट कंपनी तो एक ही है ना? हाँ, कंपनी मैं तो आपके पास 200 कंपनी ला रहा हूँ। आप ये समझिए, कोई हमारे कम से कम 50 मेंबर माइक्रो फाइनेंस में एनबीएफसीज हैं, आपको कलेक्शन किसके लिए करना है? उन्हीं के लिए। जहाँ उधार और वो है, हाँ जी, मिनिमम 50 माइक्रो फाइनेंस और एनबीएफसीज होंगे। खैर आपकी सोच है, मैंने अपना ऑफर दे दिया, आपको मना करना है कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोगों की तरफ से मतलब डील जो बेस्ट मुझे लगता है, जहाँ पे कि ना वैल्यूएशन पे कोई मतलब दिक्कत होगा हम लोगों को। खैर कोई बात नहीं, आप फाइनल अगर दे दें 2 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या वैल्यूएशन पे एग्री करेंगे? नो कैप, नो फ्लोर, नो सीसीपीएस, नो 18 months and we will help you open doors। एक पॉइंट है यहाँ पे कि मतलब हम लोग एडिशनली इसके बारे में बात कर सकते हैं, कोई एडवाइजरी किस तरह से, वी आर फ्लेक्सिबल दैट वे। हाँ, advisory दे दो। डील मतलब ये ही चलो ठीक है, मान लीजिए 50 की जगह हमने 40 पे कर दिया और हमारा एग्रीमेंट मान लीजिए 16 पे या जो भी है, बाकी का एडवाइजरी दे दो, ऐसा कुछ कर सकते हैं। सेकेंडरी बाय आउट दे दो, आप लोगों के जो इंडिविजुअल शेयर्स हैं वो दे दो, कुछ रास्ता निकलता है तो आप सोच लीजिए। तो डिसीजन अब हमारे स्टार्टअप्स को लेना है कि उनको हमारे हॉर्सेस का ऑफर कबूल है या नहीं, लेकिन इससे पहले डॉक्टर बिंद्रा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल है यू आर अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। पायलट आपका सक्सेसफुल रहा है, इन्वेस्टर अट्रैक्शन शुरू में आपका अच्छा रहा है। मेरे ख्याल से आपको अपने ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स जो आप रिड्यूस कर पाते हैं कस्टमर के लिए, वो आपका एक बड़ा अच्छा
आपके लिए एक बड़ी एडवांटेज की तरह है अगर वो मेंटेन हो सके, और साथ में प्रोडक्ट बेचने की जगह अगर आप आउटकम बेच सके। आउटकम इज द ग्रोथ ऑफ योर कस्टमर। आपने जब कस्टमर को ग्रोथ मिलती है और उस ग्रोथ में अगर आप पार्टनर बन सकते हैं, आपका अपसाइड बढ़ा है, आप ऐसा नहीं कर रहे तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई कंसर्न है, आपको प्रोडक्ट पे विश्वास अभी तक नहीं है कि है, वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है। मल्टीलिंगुअल भी आप हैं, दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेंथ कस्टमर के लिए। जब मल्टीलिंगुअल आप मैसिव कॉल वॉल्यूम्स हैंडल कर लेते हैं, एफिशिएंसी रखते हैं, 24/7 अवेलेबल रहे हैं, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस बिल्ड कर पा रहे हैं। मैं ये भी आगे चल के जानना चाहूँगा कि डेटा सिक्योरिटी तो नहीं है, कोई प्राइवेसी इशू तो नहीं आता, कस्टमर का डेटा आपके साथ रहता है, और आने वाले समय में लिमिटेड एआई एक्सपर्टीज है अभी भी इंडिया में, और उसको लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि राइट एआई एक्सपर्टीज के स्किल्ड प्रोफेशनल इंडिया में मिल सकें। और इसके अलावा एक दो चीज़ें जो मैं समझ पा रहा हूँ अभी, यूएस और मिडिल ईस्ट में आपको जाना चाहिए, वहाँ मैन पावर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और वहां अगर आपने मैन पावर की कॉस्ट को रिप्लेस कर सके, रिड्यूस कर सके, तो वहां बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। यू शुड गो अग्रेसिव ऑन मार्केटिंग। आई एम फीलिंग वेरी बैड कि आपके पास केवल 8 ही क्लाइंट्स हैं और 3 लाख रुपए महीने पे हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में वास्तव में दम है तो बहुत आगे जा सकते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग और इंसेंटिव बेस्ड प्राइसिंग के साथ में। इसके अलावा जोहो की तरह मैं एक सुझाव दूंगा, हब एंड स्पोक मॉडल पे इंप्लीमेंटेशन बिल्ड कर सकते हैं, जहां पे टीम्स को ट्रेनिंग दें और इमीडिएटली आप इसको ड्राइव कर सके। हब एंड स्पोक मॉडल पे आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, संग्राम और विश्वनाथ, आपको उसी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन के लिए मैं देख रहा हूँ मार्केटिंग और सेल्स में आप कमजोर हैं, तो वही लोग लीड लेके आएंगे जैसे जोहो में करते हैं। आप हब हैं, वो सारे स्पोक हैं, वो आपके लिए बिल्ड करके बिजनेस देंगे। आप अच्छी टेक्नोलॉजी बिल्ड करते जाएं और राइट टीम बिल्ड करें उसके लिए, ताकि उसको आपको स्केल करने में तकलीफ ना आए। बहरहाल बहुत अच्छा है, उम्मीद करता हूं आपने डिसीजन ले लिया होगा अपने आज के हॉर्सेस के साथ में। तो बताइए क्या सोचा आपने, क्या फैसला किया? हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग 2 करोड़ रुपए 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे रेस करना चाहते हैं, ताकि हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स में किसी को कोई दिक्कत ना हो। और उसके अलावा एडवाइजर इक्विटी हम लोग 1.5% 1.5% देना चाहते हैं, टोटल 3% दोनों हॉर्सेस को। तो आप एक मिनट, तो इसका मतलब है कि हमें वो राउंड का ये मिलेगा ही नहीं। द 12 to 50 वाला रेंज है ही नहीं हमारे पास, वी ओनली हैव 50। हाँ, और हमको खाली जो 4% इक्विटी मिलेगी 2 करोड़ लगाने से 50 करोड़ पे वैल्यूएशन पे, उस पे ये 1.5% और दे रहे हैं, तो हमको बेसिकली 7% मिलेगी 50 करोड़ के ऊपर। तो बेसिकली हमारी वैल्यूएशन जो है वो 2 करोड़ लगाने पे करीब 13 गुना ऑफ 2 करोड़, करीब 30 करोड़ होगी। 30 करोड़ की। तो फिर डील या नो डील? मतलब ये हमारा काउंटर ऑफर दे रहे हैं 20 करोड़ का 30 करोड़। सर हम लोग जो सबसे लेटेस्ट जो हमारे पास वैल्यूएशन था उसको मद्देनजर रखते हुए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि 12 और 50 का एक मीडियन निकाल के उसका रेट वैल्यूएशन निर्धारित की जाए, क्योंकि रिस्क वो उनको फायदा मिल रहा है। हम लोग अभी कमिट कर रहे हैं और आपके साथ जुड़ने को तैयार, हम आपके ऊपर ज्यादा दाव लगा रहे हैं, वो लोग अपना रिस्क इंश्योर करके चल रहे हैं। 12 करोड़ दोनों ऑप्शन है, या ये ऑप्शन भी है और वो जो वो ऑप्शन तो है ही हमारे पास जी सर। लेकिन मेरा यही मतलब था कि वो लोग आपके ऊपर इतना विश्वास नहीं, जितना हम लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं, डिस्पाइट इसके कि आपने हमको कितनी जोर से मेरे से बात करी। उम्र दराज आदमी की आपने इज्जत नहीं करी। I will take that back. कोई बात नहीं, वो ठीक है, फॉरगिवन। मेरा ये कहने का मतलब है कि लगता नहीं कि 12 और 50 का कोई मीडियन निकल के और फिर स्वेट ऐड होनी चाहिए उसमें। सर मई में ही हमें 37 करोड़ का वैल्यूएशन जो इक्विटी डील जब हम कर रहे थे तो हमें मिल रहा था, वो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट ही था और वो बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट था। फॉर सम रीज़न वी कुडंट गो अहेड, एंड जो पार्टी थी जो इन्वेस्टमेंट के लिए, दे आर स्टिल इंटरेस्टेड इन आवर सीरीज है, और वो बहुत ग्लोबल कंपनी है सर। और हम लोग ये जानते हैं कि आपके आने से हम लोगों के बिजनेस को काफी फायदा होगा। मैं ये चाहूंगा, मोहित मे बी यू कैन रैप इट अप। तो ये आपका दोनों ऑफर हमारे पास है जी। हम हो सकता है कि राउंड छोटा कर दें, 2 की जगह 1 कर दें, दोनों मिला के, और उस ऑफर में डाल दें या इस ऑफर में डाल दें, और अगर जो भी होगा वो हम उसको मर्ज करके आप तक थ्रू हॉर्सेस स्टेबल हम विल गेट बैक टू यू। बट एक चीज, दोनों में से एक चीज करेंगे मेरे ख्याल से। Yeah, I think to sort of leave today, right? हम कहते हैं कि हम इन्वेस्ट करेंगे, वो एग्जैक्ट आपके और हमारे बीच में हमको थोड़ा बैठ कर समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या बेस्ट है। सी आपके भी कंपनी के हित में होना चाहिए वो। सही बात। हम ये नहीं चाहते कि कल हमें कंपनी चलानी है, ये तो है नहीं ना हमारे माइंड में। साथ में बनानी है, साथ में बिल्ड करनी है। बिल्कुल सर, गुस्से के बिना करनी है। ठीक है, गुस्सा दिखाना, अग्रेशन दिखाना कस्टमर लाने में, इन्वेस्टर के साथ नहीं। नहीं। ठीक है, तो साथ में करेंगे थोड़ा। वो आई थिंक आज के आज बताना मुश्किल है कि हम एग्जैक्ट क्या करेंगे, क्योंकि आपके मन में कुछ है, हमारे मन में कुछ है। डील करेंगे, शायद ये सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम अनाउंस करेंगे, पर डील हो जाएगी।
तो महावीर जी और मोहित तो इंटरेस्टेड हैं, वो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है ये वो बाद में तय कर लेंगे अपने नए पार्टनर्स के साथ, लेकिन बाकी हमारे हॉर्सेस से भी पूछ लेते हैं क्या वो भी चिप इन करना चाहेंगे। दीक्षा। It's a no from my side. ऑल राइट, आप? It's a no from my side. I've invested in a conversational AI company. एक्चुअली मुझे आपकी कंपनी, आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा, ये स्पेस बहुत अच्छा लगा। मुझे आपकी वैल्यूएशन पे अभी अग्रीमेंट नहीं है। आते आप आ जाओ, वैल्यूएशन की बात करेंगे ना, आप आ जाओ हमारे साथ। हाँ, तो आई विल, बिकॉज मेरे दो दोस्त कह रहे हैं that we'll sit and we'll do a due diligence and work out on the valuation, but I would be interested in the deal. So it's a deal, right? Yes. Yes. All right, congratulations then, it's a deal. तीन हॉर्सेस आ गए हैं आपके साथ। Congratulations to both of you. तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है। अपने जो स्टार्टअप लेकर आए थे वो अपने पार्टनर से मिल रहे हैं। तीन हॉर्सेस उनके साथ आ गए इस डील में। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो आगे स्टार्टअप आएंगे वो इसी तरह की डील क्रैक कर पाते हैं या नहीं। फॉर दैट यू स्टे ट्यून्ड टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। कोई भी समाज तब तक ग्रो नहीं कर सकता है जब तक जेंडर इक्वालिटी नहीं होगी। हमारी अगली स्टार्टअप जो आ रही हैं वो महिलाओं को ओवरऑल एम्पावरमेंट दिलाना चाहती हैं। इसी आइडिया को लेकर वो आ रही हैं। सो लेट्स नाउ वेलकम आवर नेक्स्ट स्टार्टअप, शालिनी। Namaste, मेरा नाम Shalini Videra, and I am a Punjabi girl coming from Los Angeles to bring you an amazing, innovative beauty brand that's going to change the world of beauty. So today we are raising 3.5 crore at a 13 million valuation with a 20% discount. We have formulated products that are targeted specifically for the Indian skin tone. So what we've done is we've created innovative products, but we're taking a very omnidirectional approach, a very 360-degree approach to beauty with online education that is community-driven and, of course, social impact. We really wanted to create a brand where you could just interchange your products as you go. When I travel, all I do is I take the beauty barrel and all these interchangeable components, and then I just screw in what I need. That women were looking for more self-care. They were looking for more, tips on mental health, really merging wellness and beauty, merging skincare in their products. So I'll tell you about our products. So shall we bring in your muse now? Yes. Your model. Beautiful. Okay. So tell me, how long does it usually take you to put your makeup on? Minimum 30 to 45 minutes. If I could give you a product that you could do your whole face in under 10 minutes, would you love it? No way. Is it possible? It's possible. Okay, so this is all your skincare and makeup in 3 easy-to-use batons. You can also customize these. So let's say you're going, do you work out? Yeah, I do. Okay, so let's say you're going to the gym. Maybe you just want your cleanser and a moisturizer. Okay? Maybe you're gonna go to a party. So maybe you'd like to have your lip and cheek stain and a highlighter. So I'm gonna show you how to do this very fast, okay? Sure. First, I noticed that your lips are dry, so we're gonna just give you a little prep on the lip. I do so many Zooms. I can literally get ready in under 2 minutes for my Zooms. You can use your fingers, you can use a brush. Very easy, buildable makeup and skincare. I'm gonna take one of our add-ons. So you control the makeup doesn't control you. So you can go super natural to very dramatic on how you would like to look. Just tap it on. Now even the lipstick has skincare in it, so you don't have to go buy separate skincare products. All right, take a look, guys. Now you can take your finger, smile, tap, 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 tap. You're done. What do you think? Oh my God. How's You it? look pretty. That's it. She's done. Her makeup is done. She's ready
to conquer her day. You look amazing. You look beautiful. All right, thank you so much, Mridula. Thank you. You look pretty. Yeah, we can do one more little shine bright before you leave. Okay. This is the highlighter. We'll just go right down your nose. Again, skincare built in, and you're good to go. What do you guys think? Voila. Amazing. We love it. Amazing. We're very excited to bring super innovative products to India with a quality level that I don't think this country has seen, in addition to the global market. So we're actually playing globally with this brand, but obviously the impact starts in this country first and foremost. All right, for now, can we thank your model? Because now we would come straight to you. business. Time is fine, and I understand, and ease of carrying and bulkiness is fine. Cost. So these are priced very in the more middle luxury range. These are $32. These are 3,500 rupees, but you're getting 2 full-size products. And in addition to this, we have now started manufacturing in India, so we will be able to do a price-sensitive line for the Indian market. How many SKUs do you have for different So currently skin tones? we have 7, but I personally invested into this brand $400,000 US. So we have over 35 globally compliant formulas developed. My hope is to raise money today so we can then bring out some of these product lines like the foundations for the skin tones that will match. With 5 years of research and development, we have created 12 shades that match the fairest to the deepest of skin tones, the dusky, the wheatish, everybody in between, within 12 shades. We have launched the very first product made in India that is so innovative to India. These nail polishes, I don't think anyone has ever even experienced this. This will be India's first mood-boosting nail polish. So when this dries down, if you're stressed out, certain colors will have a stress relief aromatherapy. It'll smell like lavender. If you feel like you need a little bit of energy, like I did for this shoot today, you go with a bright color. You can smell it, it gives you a lift. So this is the innovation that we're bringing to India as well from a manufacturing side that will allow us to bring India to the world. डॉक्टर बिंद्रा हमारे साथ हैं, हमारे स्टार्टअप गुरु. उनसे भी एक बार आपके प्रोडक्ट और आपके स्टार्टअप का एनालिसिस ले लेते हैं. डॉक्टर बिंद्रा. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. मेकअप बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए. एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है जो वो चेहरे पे लगाती हैं, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. शालिनी वडेरा जी, बधाई आपको. लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ, ये मेरा स्पेस नहीं है, मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं समझता हूँ. इतना जानता हूँ, ग्लोबल ब्यूटी मार्केट इस समय $500 बिलियन की है. इंडिया में भी अबाउट 16 करोड़ महिलाएं मेकअप का सामान खरीदती हैं और इंडिया में ये मार्केट तेज ग्रो कर रहा है. अबाउट 16% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है. ऑनलाइन शॉपर्स इसको लेके बढ़ रहे हैं. आपके मार्जिन्स अच्छे हैं, दैट हेल्प्स यू. और आप प्राइस पॉइंट कम करने जा रहे हैं इंडिया में, अफोर्डेबल ब्यूटी सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं. सो क्योंकि एक $10 बिलियन की मार्केट है इंडिया की और यहाँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है. आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं बड़े ब्रांड्स के साथ में. आपकी अपनी पर्सनैलिटी के दम पे आप कहीं ना कहीं को एग्जिस्ट कर पाएंगे अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप ठीक क्लिक कर पाए. मुझे वो लगा इंटरचेंजेबल बैटन जो आपने बिल्ड किया है, जिसको और एक प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट को रिप्लेस करता है, कैरी करने में आसान है, ट्रैवल करने में आसान है. वो लिप बाम और लिपस्टिक को एक में कर दिया, 10 मिनट में मेकअप कर सकते हैं. एंग्जाइटी सूदिंग प्रोडक्ट आपने बताया कि नेल पॉलिश लगा के ऐसा स्मेल करें तो उसमें कामिंग इफेक्ट दे रहा है. सो लाइक दैट वेरी मच वंडरफुल. लिमिटेड इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग इज, तो मैं जितना समझ पाया, दैट इज माई फीलिंग नाउ. इट इज बिटवीन यू एंड योर इन्वेस्टर्स. यथा अच्छे से तथा कुरु. धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच. All right, let's cut across to the horses again and see if it's a deal or not. Aarti? Shalini, I love you. I love you as a person. I love the product which you've created. I would love to invest in you, but there are certain terms which we want to negotiate. I'll let the rest of the horses speak and we'll negotiate those terms. Okay, Mohit. इस वैल्यूएशन पे बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे ये ट्रांजैक्शन होते हुए सबकी तरफ से. ठीक है. तो हाँ है सबकी, मेरे ख्याल से सबकी यहाँ पर गनमत है, सहमत सबकी है. हाँ है, मगर फिर भी आप इस पे विचार तो मेरे ख्याल से करना चाहते अंकिता बेस्ट है इसको स्ट्रक्चर करने में. डेफिनेटली मेरे को इसमें आना है along with my friends here, but we will want to come in at the previous round valuation. Right now, the current valuation which you are asking doesn't justify. Of course, you have built a great network and the partnerships, global partnerships, but we would want to see the numbers for that and the traction. Huh.
No, I Pratiksha, are you on the same page? I'm on the same page. Okay. I was hoping to start a new round, but other than the money and the funding, I'm also interested in your network as well as any partnerships you can bring me. I'm very interested in aligning with salon groups and creating a Ready, Set, Jet experience within there, that gives us instant distribution. I personally have connects with people who own manufacturing units for beauty. I also know one of the top retailers in India where we could distribute your product. I can't name them here, but would definitely bring that whole network in of retailers and manufacturing and help you on both those sides. Absolutely. I think I'd like to second that. There are some leading salon chains as well as a few brilliant D2C distributors from the NQBay network that I'd love to open up for you. The same. I mean, with me, I work very closely with a huge network of women, where we can kind of showcase, and they're each entrepreneurs within themselves and kind of help you grow and, take this to the next level. So we're all ready to open up our network here, and we bring in a lot of strategic value. And I think that's why definitely the current round's valuation does not justify us coming in. So we would like to come in at the previous round. So you'd like me to extend my current round for you? Yeah. Okay, I will do that. Awesome. So congratulations, Shalini. you. Congratulations to all the horses who are, part of this deal now. Congratulations. जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है। तो हमने एक से बढ़कर एक बिजनेस की दुनिया के तीरंदाज देखे। कुछ का निशाना एकदम सटीक लगा, लेकिन कुछ चूक गए। अभी और करतब देखना बाकी है हुजूर। तो मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यू स्टे ट्यून टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर। मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है, और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपको, क्या आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सब कुछ मैं कर सकती हूँ। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, सब कुछ संसार में कर सकती हूँ। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वेलकम बैक टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। आप बड़े बड़े बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं, तब बहुत से लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे पेपर्स मिलकर बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स बन जाते हैं। उन फाइल्स को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना एक बहुत ही मुश्किल काम बन जाता है। ऑलमोस्ट असंभव काम लगता है वो। तो इसी मुश्किल काम को आसान करने का तरीका आप जानना चाहेंगे? वो तरीका लेकर आ रहे हैं हमारे अगले स्टार्टअप। प्लीज वेलकम विष्णु रमेश। So moving all the data from these pages into the convenience of your laptops is actually only one of the few things that we do. Hello horses, my name is Vishnu Ramesh. I'm the co-founder at Subtle.ai and we are looking to raise 2.3 crores in exchange for 6% of equity. डेटा ये हिंदी का भी कन्वर्ट हो जाएगा या अंग्रेजी का ही होगा खाली? At present only English, but over the next 1 or 2 years there is potential to get into. यार आप हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं। I cannot. I apologize for that. No problem. That was just my way of telling you. अगर हिंदी का डेटा भी ट्रांसफर आप कर दें मुंह से कोई बात, आप इंग्लिश। But one very cool thing that we can do, possibly over the next 1 year, is we can enable Hindi-speaking people to understand documents that are present in English using a translation layer. So let me start with the problem itself that we're trying to solve. It's actually a very well-known fact that documents are everywhere. With the amount of digitization that's happening and the growth of businesses itself in today's world, there's a huge volume of data, and we have also realized that
there are specific industries where there's a very critical need to look at that information. A very simple example of this would be bankers in India, right? Because they have to be aware of all the RBI regulations that come out, and at the same time, they have to be aware of process manuals that clearly talk about how each different banking process has to be conducted. Similar relationships can be found between lawyers and contracts, but then also drug researchers and medical reports. What we also realized is that existing solutions that are present in the market today do not make the cut, in terms of the fact that they are not actually directly, effectively able to help these users find information from documents. I can go over 3 of the most popular options right now that people use to find information. The first one would be the keyword-based search. So a keyword-based search would essentially be you open a PDF and everyone runs these Control-F searches, right? Where you're directly able to put in keywords and find relevant answers from your documents. If you had a 20-page document, you would be able to find your information instantly. But what if it was a 100-page document or a 1,000-page document or many 1,000-page documents? Now over here, it's a huge manual overhead for anyone to find information from such a high volume of documents. The second option is semantic search solutions. When we say semantic, it basically means meaning-based. The key aspect of that is basically that the keyword that's used in the question does not matter. The core focus is trying to identify what the meaning itself of the sentence is and how similar a particular answer from the document is to a particular question that was asked. But this also does not make the cut, because the problem with semantic solutions is there's no clear domain focus and contextual understanding itself of the information. The third option is a subject matter expert. So a subject matter expert would be someone who understands all of your documents for you and is able to assist you with any kind of information requirement. So when we looked at all of this, we said, is it possible to create an AI solution that can read your documents for you? And that is where Subtlebot comes in, which is our product. So Subtlebot is a SaaS-based solution which lets our customers directly upload documents of their choice. And our ML technology can break down the document and feed all the information into the AI search engine. What then happens is users can directly ask questions on top of the solution in the same manner that they would actually ask the question to the human expert. A very simple example of this would be, instead of asking the human expert, if they were to type out on the search and say something like, how many RTI appeals have gone to RBI? Our solution is able to get answers from when we had done this test, this was over a total set of around 4,000 pages, and we were able to get 12 results in 0.72 seconds. And the first answer that came had said that there were more than 15,000 requests and around 1,200 appeals that had been raised to RBI over the period of 2020 to 2021. What our product also does is we're able to show users their answers highlighted within their documents, which our customers usually use this to directly download the PDF with the highlighted answer for reference, or even read around the highlighted answer to get a little more contextual understanding of what they wish to look for. And our current targets that we're looking to hit is 100K in annual recurring revenue by the end of 2021, which is essentially 75 lakhs of annual revenue that's generated every year as a result of the engagements that we have. We believe we can achieve that target by closing 5 to 6 banks in the country and also 1 or 2 edtech partnerships, which is both sales funnels have already started and they're already in progress. As of 2022, the end of 2022, we would look to convert this into an annual recurring revenue of 300K or around 2.3 crores, which would come through more aggressive scaling across these 2 sectors, but then also initial entry into the US markets. इसी बीच डॉक्टर बिंद्रा, विष्णु आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका एनालिसिस सुन लेते हैं। डॉक्टर बिंद्रा। जी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विष्णु, आपके स्टार्टअप में कुछ अच्छी चीजें हैं। अगर इसमें बैंक्स को छोड़ करके अगर हम और इंडस्ट्री लाइंस के अंदर और फंक्शंस में जा सकें, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरिंग रेवेन्यू व्हिच इज SaaS बेस्ड। पायलट आपने एक अच्छे ब्रांड से किया, इसीलिए आज इंटरेस्ट भी जनरेट हो रहा है आपके साथ डिस्कशन के अंदर, जो कि SBI से करना आपके लिए फेवर में है। पेटेंट महत्वपूर्ण रहेगा। अगर पेटेंट आपका डिस्कशन में आज आ जाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंडीशनल इन्वेस्टमेंट सारे इन्वेस्टर्स के लिए सेफ हो सकता है। इसमें एक्सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है अगर आप पेटेंट कर पाते हैं, और इस कंडीशनल डिस्कशन के साथ में अगर आप पेटेंट अचीव कर पाए, मुझे लगता है वहाँ इंटरेस्ट जनरेट हो पाएगा। नॉर्थ अमेरिका, UK, सिंगापुर, कनाडा यहाँ जरूरत पड़ सकती है आपकी प्रोडक्ट्स की आगे चल के। मुझे लगता है आपको मल्टीलिंगुअल अप्रोच पे जाना चाहिए। अगर आप किसी तरह से कस्टमर टारगेट सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, लॉयर्स, ड्रग रिसर्चर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ केयर, BFSI सब में जा सकते हैं तो पॉसिबिलिटी और बिल्ड होती है। कस्टमर का एग्जिट बैरियर अच्छा है, जब वो इतना डेटा अपलोड आपके साथ कर लेगा, इतना काम कर लेगा, उसके लिए स्विच करना मुश्किल हो जाता है। फैंटास्टिक। आई थिंक कुछ अगर कंडीशनल इन्वेस्टमेंट की बात बने जहां पे पेटेंट को लेकर के और आपके अगले कमर्शियल वेंचर्स के रिजल्ट्स को देखते हुए, मुझे
लगता है संभावना है, यू शुड गो हेड फॉर योर पिच, बात करिए और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। I just want to say one thing. Sure. So, document search is the tip of the iceberg. If you just look at the banking sector right now, they're doing 125 million digital transactions per day. Over the next 5 years, that's expected to grow to 1 billion transactions per day. Now, in that case, what would happen is the amount of issues itself that are raised by users while they're doing digital banking would increase. And the amount of issues that have happened in the past, it will become more and more likely that a current issue someone is facing is very similar to a ticket that was already resolved in the past. Vishnu, I want to ask how soon or how easy will it be for you to convert this into or do this with Hindi or regional languages? So we have a media background and we have these lakhs of editions and newspapers digitized, but to be able to take out smart data out of it, how easy will it be to do that? So since it's Hindi literature that won't directly fall under our scope, at least at this point, but over the next 2 years, we expect to expand into Indian languages. Numbers के ऊपर सवाल है. Yes, sir. Simple, straight. You are looking to raise 2 crores for 6% equity. Yes, 2.3 crores for 6%. यही बोला. How did you come to this number? हाँ, 2 करोड़ क्यों चाहिए पहली बात तो, और वैल्यूएशन जो आपने अपनी कर ली 35 करोड़ 35 करोड़ और सो, वो why that? That's my question. So we would be using 35% of the investment for sales activity, which means we would be essentially it will be like putting oil under an engine that's already working, which means the But sales. once you have an SBI and Indian bank, do you really need to put 670 lakhs for marketing? With our current team, if we can close 5 banks by the end of the year, with the investment and investing more in sales, we should be able to increase that number to 15 to 20. But at this point, you don't need 50 lakhs, more than 50 lakhs, and your valuation, in the best of my opinion, at this point should not be more than 5 crores. महावीर जी, आप उन्हें राय दे रहे हैं या आप उन्हें किसी और नंबर पर लाना चाह रहे हैं? मुझे ये जरा सिंपल करके बता दें। मेरे को आइडिया पसंद है, मुझे उनका डोमेन एक्सपर्टीज पसंद है, मुझे नॉलेज पसंद है। मैं सोचता हूँ कि हम 2-4 जने अगर मिलकर इन्वेस्ट करेंगे तो इनके लिए कई नए रास्ते खोल सकते हैं। मीशा, जैसे क्रिकेट में होता है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट इज गिवन टू द बैट्समैन, तो ये हमारा बैट्समैन, हमने उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है कि इसको अपनी स्पेस की जानकारी है और हम उस बात पर एक ऑफर देना चाहते हैं। तो महावीर जी कह रहे हैं वो एक ऑफर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छे गौर से सुनिए ये ऑफर को। So what I'm saying is that rather than 2 करोड़ लेके 35 करोड़ की वैल्यूएशन जो 5 साल में आप अचीव करेंगे, उस अचीव करने से बेटर है आपको ब्रेक डाउन करके अभी 10% देके 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे 50 लाख लेने चाहिए। ओपन न्यू डोर्स, आपको मैं बता रहा हूँ, मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। महावीर, ये ऑफर पे मैं अपनी तरफ से 5 से 7 बैंक लेके आ सकता हूँ अगर आप में कोई आप ये जो आप कर रहे हो और एसबीआई अगर वैलिडेटेड है, सी हमारी सब्जेक्टिव है 3 चीजों पे, आईपी है और टेक्नोलॉजी जो आप कह रहे हो वो है, हम जो कह रहे हैं वो उससे ज्यादा है। नंबर 2, एसबीआई का साइंड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है। नंबर 3 कि आप जो मार्केटिंग आपको खर्च करनी नहीं पड़ेगी, वो हम आपके लिए दरवाजे कनेक्ट खोल देंगे, ले आएंगे। चाहे बैंक हो, चाहे मीडिया हो, इंग्लिश मीडिया, चाहे एडटेक हो, चाहे जुडिशरी हो, अगर वो आपको समझ में आता है तो हम स्ट्रेटेजिकली हम में से 3 या 4 या 2 जने आने को तैयार हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ जाएं कि कौन कौन आने को तैयार है, ये जरा क्लियर भी कर लेना चाहिए। दीक्षा, आर यू इन और यू आर आउट? No, I will be out of this. अंकिता, आप? I am out. तो अभी 3 हॉर्सेस इंटरेस्टेड हैं, तो अब बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। Would you be willing to do 75 lakhs for? Do you need 75 lakhs? Why do you want to dilute more? That's my question. अच्छा, मेरी बात सुनो, हमने एक बार 50 लाख दे दिए, 5 करोड़ दे दिए और 6 महीने में हमको लगा कि ये रेवेन्यू आ रहा है और ये रास्ते खुल रहे हैं, तो 25 लाख क्या चीज होती है? It's not a problem to put in the money, but right now because proof of concept ही आपका this thing है, एक minimal viable product ही आपने बस ऐसे present किया है, and we don't understand what it is. That's why we're not willing to bet more right now. If you don't mind me asking, I would love to clarify what you don't understand. इस एपिसोड की हमने शुरुआत की थी ये कह के कि हम दिल से इन्वेस्ट करते हैं या दिमाग से, और महावीर जी ने कहा था हम गट से कर रहे हैं। ये हमारा एक गट है कि आप जो कर रहे हैं सही है। हमें लगता है कि हमारे साथ अगर आप पार्टनर करेंगे तो हम इसको और बड़ा कर सकेंगे। उस गट फीलिंग पे हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं। ये एक बाइंडिंग नॉन नेगोशिएबल ऑफर है हमारी तरफ से, टेक इट और लीव इट। Would you be willing to go below 10% for the same 50 lakh? Like I said, Vishnu, I am not playing games here.
All right. Can I have a hold couple on. of minutes to think it through? Yes, and in fact, Vishnu, we would like to offer you to discuss it with Dr. Bindra. He can guide you if it is the best deal for you. He would like to talk to you in private. Okay, I can see Vishnu is back. I think Dr. Bindra से वो guidance लेकर वापस आए हैं. Have you been able to make up your mind? डॉक्टर बिंद्रा ने आपको गाइड कर दिया है, सीक्रेट सलाह ले ली आपने, या अभी भी किसी और से राय लेना बाकी है? No, I think I have enough information I need. Horses, what I would propose is a 25 lakh investment at this point at a 5 crore valuation, which is 25 lakhs for 5%. Once we are able to close patents and once we are able to prove that we can go after markets and effectively service them and generate revenue based on mutually agreed upon milestones, I would like to ask for another 25 lakhs investment at a later stage at a 15 crore valuation. Would you be interested in something without knowing the milestones and without knowing the numbers, how can you come up with a 15 crore number? That's my question. You are a technical person and we are a business people. जो अपनी अपनी डोमेन है वो अपनी अपनी डोमेन है. You want to dilute less and can't get a higher valuation, you're breaking it up, it's fine. But वो 25 लाख का अभी क्लोज नहीं होगा, वो तब का तब देखेंगे. क्या पता 15 करोड़ की जगह 20 करोड़ हो, क्या पता 10 ही करोड़ हो. 5 करोड़ 25 lakhs डन. नेक्स्ट माइलस्टोन व्हाटएवर हैपेंस, 25 क्यों 50 लाख चाहिए हो, 1 करोड़ चाहिए हो, वी एग्री ऑन दोस टर्म्स एंड वैल्यूएशन. एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट हो, हम को इन्वेस्ट करें, नो प्रॉब्लम. बट माइलस्टोन अभी तय करना और वैल्यूएशन अभी बढ़ा के देना, आई विल नॉट कमिट दैट. मोहित. No, I agree with that. Also, since you got this offer, now I'm going to give you a counter offer. I want the 4% from Triple IT at the same 5 crore valuation. Then I'll come in. There's a percentage ownership I want of the company. I want you to structure a secondary with Triple IT at the 5 crore valuation. I would Triple IT exit at this valuation. That's नहीं, not full. उनका 8% 4%. मैं 4 लेना चाहता हूँ. आपके लिए भी अच्छा है. आप डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं. आपका कैप टेबल साफ हो रहा है. Ask your professor what I am on that cap table. Your largest company at Triple IT, who's been funded the highest amount of money, I'm the one who took it there. Ask them what is my value addition and are they willing to sell me today or not? I'm okay with that. I would have to talk to the stakeholders. That's fine. But you'll do that for me, right? I can do it, but I can't assure that they will be okay. Ah, you will try. That's a later. You'll That's Push for it, definitely. an addition I will to definitely this. push for it. I'm okay That's with an that. addition to this 25. मोहित के मुंह से आई निकल गया, वो हमारा वी चल रहा है एक्चुअली. बट तो बात नहीं, बच्चा है, मैं माफ कर देता हूं. नहीं, ट्रिपल आईटी में आप खरीदना चाहते हो सेकेंडरी? क्यों नहीं खरीदूंगा? हाँ जी, तो वी है. 50 लाख दे रहे थे. सॉरी, मेरी गलती. मेरी गलती. सॉरी. मेरे और दर्शकों के लिए हमें समझा दीजिए, इफ इट्स अ डील और अ नो डील. इट्स अ डील जिसमें 25 लाख तो हम सीधा दे रहे हैं कंपनी में डायरेक्टली, क्योंकि 25 लाख बहुत कम है हम 3 लोगों के लिए. 3 बड़े हॉर्सेज हैं यहाँ पर. हम अनदर 25 लाख का एक ऑफर देंगे इनके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को. ठीक है. उनको कहेंगे कि प्लीज आप अपना इतने अमाउंट का स्टेक हमें बेचिए, जिसके लिए या उससे थोड़ा अधिक. विष्णु अग्री कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपने वो पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे. Yes. Is that right, Vishnu? हाँ, so I have to convince the Triple IT, the stakeholders who are representing Triple IT's equity in this, I would have to convince them. So in principle, this is a deal, right? yes. Yes, from our side, it's a deal. Then it's a congratulations and a happy moment. No, but to Vishnu, the you've agreed partners. to this, right? Yes, 25 lakhs, 5% agreed to it. deal. Yeah. Great, perfect. All right. Congratulations. Clap. मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है, दोस्त तेरा बेकाबू है. मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है. All right, with that is a wrap on this episode. फिर होगी मुलाकात next week आपसे only on बड़ा बिजनेस presents Horses Stable. जो जीता वही सिकंदर.